वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल गाइस? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। यस, आई एम ऑल्सो वेरी गुड। मैं भी बहुत बढ़िया। और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। शुरू करें सेशन को आज। शैल वी स्टार्ट गाइस? ग्रेट। हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग को आज डिस्कशन करना था जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक रहने वाला है सेमाफोर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। यस। कोई आइडिया व्हाट इज सेमाफोर गाइस? ऑपरेटिंग सिस्टम में सेमाफोर क्या होता है? देखो, हम लोग ने ये चीज समझी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब हम लोग काम करते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम जब काम करता है, तो कई सारी प्रॉब्लम्स को ये फेस करता है। और हर एक टॉपिक का मेन मकसद क्या है? कि किसी ना किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। तो नो डाउट सेमाफोर भी किसी ना किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा होगा, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी ज्यादा स्मूथ बना रहा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग या सीपीयू को, है ना, और भी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। तो सेमाफोर का काम क्या होता है? बेसिकली अगर हम लोग सेमाफोर की बात करें तो इसका सबसे बड़ा काम होता है कंप्यूटर में सिंक्रोनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना। क्या एस्टैब्लिश करना? टू एस्टैब्लिश द सिंक्रोनाइजेशन इन द कंप्यूटर, दैट इज द मेन वर्किंग ऑफ सेमाफोर। अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब अगर आप समझें तो आप समझ रहे होंगे, यानी सामंजस्य बैठाना या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में मदद करना। अगर कई सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उनमें सिंक्रोनाइजेशन एस्टैब्लिश करना, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में मदद करना, या फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन में सपोर्ट करना, म्यूटेक्स में सपोर्ट करना। तो सेमाफोर जो आया, इसका मेन रीजन एक रहा, सबसे पहला क्या? टू प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन, एंड सेकेंड टू हेल्प इन द म्यूटेक्स प्रोसेस, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए यह टर्म लॉन्च किया गया। वेरी गुड। अब दोस्तों अगर हम लोग सेमाफोर की बात करें तो सेमाफोर करता क्या है? नो डाउट कि अगर ये सिंक्रोनाइजेशन एस्टैब्लिश कर रहा है तो किसी को रोकेगा और किसी को आगे बढ़ाएगा। अगर ये किसी प्रोसेस को रोकेगा और किसी को एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेमाफोर जो है वो दो ऑपरेशंस पर काम करता है। एक वेट करेगा किसी चीज को, और दूसरा किसी चीज को प्रोसेस करने में मदद करेगा, है ना, जिसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज सेमाफोर, इसके कॉन्सेप्ट, इसके एमसीक्यू और इसके मॉक टेस्ट के बारे में। हैव अ लुक। व्हाट इज सेमाफोर इन ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में सेमाफोर? तो पहला, सेमाफोर इज अ इंटीजर वेरिएबल। यानी क्या इसकी वैल्यू फिक्स है या वेरिएबल है? वेरिएबल है ना। ये बदलता रहता है, क्यों? क्योंकि इसके काम करने का तरीका ही ऐसा है, सिंक्रोनाइजेशन, और हर बार प्रोसेस अलग अलग होंगी, तो इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या होगी? बदलेगी। यानी सेमाफोर इज अ इंटीजर वेरिएबल और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिसको कहीं से निकाला गया है ना, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? वेरी गुड आलोक, बिल्कुल सही आपने कहा कि सेमाफोर कैसा है? इंटीजर वेरिएबल पे काम करता है और ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। इंटीजर वेरिएबल का मतलब कि जब भी किसी भी चीज की वैल्यू चेंज होगी तो सेमाफोर वहां पे सिंक्रोनाइजेशन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जाएगा। नंबर टू, सेमाफोर इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ कॉमन रिसोर्स बाय मल्टीपल थ्रेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहे? सेमाफोर इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ कॉमन रिसोर्स। रिसोर्स एक है और मल्टीपल थ्रेड्स हैं, वहां पर सेमाफोर का काम क्या होगा? सिंक्रोनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना, यानी प्रोसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इसको डील करने का काम किसका है? सेमाफोर का। तो सेमाफोर इज यूज टू कंट्रोल
एक्सेस टू अ कॉमन रिसोर्स, यानी प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स मिले, ये वाला रिसोर्स इस प्रोसेस को मिले, ये वाला रिसोर्स इस प्रोसेस को मिले, कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को मिलना चाहिए, ये मैनेज कौन करेगा, सेमाफोर, है ना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेकर बताता हूं जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। जब आप लोग किसी पार्टी में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, वहां सपोज करिए कोई डिनर अरेंज है, कोई आपके लिए फूड अरेंज किया गया है। दो तरीके होते हैं ना, या तो फूड पर किसी वेटर को लगा दिया जाता है, किसी पर्सन को लगा दिया जाता है जो आपको सर्व करता है ना, प्लेट भी आपको देगा, और आगे जब आप स्टॉल्स पे जाएंगे तो वो आपको खड़ा मिलेगा, वही आपको आइसक्रीम काट काट के देगा, वही आपको रसगुल्ले भी देगा, वही आपको गुलाब जामुन भी देगा, है ना, वही आपको सारी सुविधाएं प्राप्त करेगा, यानी जो भी आपको चाहिए, आपको रोटी चाहिए वो दे देगा, है ना, आपको दाल चाहिए वो देगा। एक सिस्टम तो ये है। एक सिस्टम ये है सेल्फ सर्विस वाला, है ना, ये भी आपको कई जगह देखने को मिलता है कि वहां पर स्टॉल में क्या कर दिया गया, फूड के आइटम्स को लगा दिया गया और कहा कि खुद सर्व कर लो, कोई सर्व करने वाला नहीं है। ऐसा भी होता है। विच वन इज बेस्ट, कौन सा बेस्ट है, वो जिसमें सर्विंग पर्सन खड़ा हुआ है या वो जिसमें सर्विस पर्सन नहीं है, अपने आप सर्व करने वाला है। तो आपने कहा सर देखिए दिक्कत क्या होती है, अगर सर्विस पर्सन सर्व कर रहा है तो हमें गुलाब जामुन चाहिए 2, उसने हमें कितना दिया 1, दिक्कत है ना। फिर जब तक वो 2 रखेगा, दोनों को 1 में मिलाएंगे, तब होगा ऐसा, है ना। और उसकी तरफ देख भी रहे होंगे, यार ऐसा ना हो कि ये बुरा मान जाए, ये क्या नहीं रखो चलो वापस, है ना। शगुन कितना दिया, 101 रुपए का, वो भी बेकार सा नोट, है ना। और ले रहे हो 2 गुलाब जामुन, है ना, 2 बार आइसक्रीम, 3 बार आइसक्रीम, ऐसे नहीं चलेगा। अब सोचो वहीं पर आइसक्रीम अपने आप वहां पर रखी हुई है पहले से ही, है ना, आपको क्रेट दे दी गई और कहा खुद ले लो, तो आप क्या करेंगे, आप पूरी क्रेट उठाएंगे एक साथ और घर आ जाएंगे, कहेंगे छोड़ो, है ना, कौन यहां पर खाएगा, एक साथ घर में जाके आराम से काट काट के फ्रिज में रख के खाएंगे 3-4 दिन के लिए, है ना। और वहीं गुलाब जामुन अगर कोई पर्सन ना हो तो क्या होगा, है ना, आप भरेंगे, आप पॉलिथीन ले आएंगे, आप डिब्बे ले आएंगे अपने घर से और भर भर के ले जाएंगे। आपने कहा चलो 1 महीने का काम हो गया, है ना। प्लेट भी लगा लगा के ले जाते हैं, नौकरों को भी भेज देते हैं, जाओ, है ना, भर भर के ले आओ वहां से, ऐसा होता है ना। इसका मतलब कि सेमाफोर यहां पर क्या कर रहा है, व्हाट डज सेमाफोर डू, कंट्रोल एक्सेस टू अ कॉमन रिसोर्स, वहां खड़ा हुआ है और देख रहा है कि किस पर्सन को कितना देना चाहिए। कोई बार बार आया तो उससे कहेगा नहीं आप बहुत बार ले चुके हैं, है ना, अब आपकी सेवाएं समाप्त होती हैं, अब नहीं मिलेगा। ऐसा आप लोग देखते भी हैं कि कई बार जब सर्विंग ज्यादा हो रही होती है ना, लोग बार बार आ रहे होते हैं, तो शादी से कुछ समय पहले चीजों को रोक दिया जाता है ना। जब दूसरे साइड वाले लड़के वाले आते हैं तो रोक दिया जाता है कि ऐसा ना हो कि सब कुछ पहले ही खत्म हो जाए, है ना। फिर उनको क्या देंगे, फिर जब वो लोग आ जाते हैं तो फिर से शुरू कर देते हैं, है ना। फिर वो भागते आते, अरे 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 अभी तो खत्म हो गया था, है ना, हमें तो आइसक्रीम मिली नहीं, अब वो भी आ जाते हैं खाने के लिए, तब भीड़ आ जाती है। तो इसका मतलब सेमाफोर क्या करेगा, सिंक्रोनाइजेशन को स्टैब्लिश करेगा कि कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को मिलना चाहिए। ठीक, समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सेमाफोर्स आर यूज्ड टू अवॉइड क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इन अ कंकरेंट सिस्टम। अब देखो सर आप पहले क्या कैटरिंग के बिजनेस में थे, नहीं बेटा कैटरिंग के बिजनेस में तो नहीं थी, है ना, लेकिन शादियां हमने भी बहुत अटेंड करी हैं, है ना, समझ रहे होंगे आप लोग। तो सेमाफोर्स आर यूज्ड टू अवॉइड द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इन अ कंकरेंट सिस्टम। कह रहे सेमाफोर का मेन मकसद क्या है, जरा ध्यान से देखो, अवॉइड क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इन अ कंकरेंट सिस्टम। ये क्या अवॉइड करता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, यानी एक टाइम पर एक ही पर्सन को सर्व किया जाए, क्या यही क्रिटिकल सेक्शन होता है ना, वही ऑपरेशन थिएटर वाली चीज, है ना, कि एक मरीज को एक टाइम पर ही सर्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों मरीज को एक साथ हमने ऑपरेशन थिएटर में एडमिट कर लिया और कहा काटो इसकी, है ना, सब काट डालो इसके पार्ट्स को, इधर इसका फिक्स कर दो, इधर इसका फिक्स कर दो, ऐसा नहीं होता। एक टाइम पर सिर्फ एक ही पेशेंट को डील किया जाता है और यही है अवॉइड क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अगर हम यहां शादी बारातों वाले डिस्कशन को डील करें तो यहां क्रिटिकल सेक्शन क्या है, आपको बुलाया भी नहीं गया शादी में और आप चले गए,
है ना। जैसे जब आपकी जॉब नहीं लगती है और जब आप पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपको नहीं मतलब है कि किसकी शादी है, लड़की की है, लड़के की है, मुंडन है ना, क्या है। आपका मकसद सिर्फ एक है कि जाएंगे और टूट पड़ेंगे, पेट भर के खा लेंगे और बस चलेगा तो कुछ ले भी आएंगे। यही मकसद होता है ना। अगर कोई पूछ भी ले कि आप किसकी तरफ से हैं, तो आप कह देंगे लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से, भले मुंडन हो, है ना, आपको से कोई मतलब नहीं। तो यही कह रहा है कि सेमाफोर क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये अवॉइड करेगा क्रिटिकल सेक्शन को। कैसे, अगर कोई पर्सन बाहर खड़ा हो और आपसे कहे कि शादी का कार्ड दिखाओ, है ना, या मुंडन का कार्ड दिखाओ, तभी अंदर प्रवेश होगा वरना नहीं होगा। सोचो, तब आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, है ना। तो आप जैसे ही जाएंगे वो आपसे पूछ लेगा कार्ड का है, आप कहेंगे लो, है ना, मेरी तो मोए मोए हो गई, हम तो जा ही नहीं पाएंगे। तो सेमाफोर आर यूज्ड टू अवॉइड द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इन अ कंकरेंट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सेमाफोर आर टाइप ऑफ सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव। सेमाफोर क्या है, एक सिंक्रोनाइजेशन एस्टैब्लिश करने का एक बढ़िया तरीका है, ताकि किसी भी प्रोसेस में लड़ाई ना हो। जितने लोग अगर हमने बुलाए हैं उतने ही लोग अगर शादी में पहुंचेंगे तो क्या भीड़ भड़ाका नहीं होगा? हर कोई आराम से खाएगा, पिएगा, मौज करेगा, चला जाएगा। जी हां, लेकिन अगर वो लोग भी आ गए शादी में जिनको हमने इनविटेशन नहीं दिया है, तो क्या सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। तो सब एक के ऊपर एक लदेंगे, और जिनको बुलाया था वो नहीं खा पाएंगे, जिनको नहीं बुलाया था वो खा के चले जाएंगे, है ना, क्योंकि उनको किस बात की शर्म। वो तो नाइट ड्रेस में आए बढ़िया से, उसके ऊपर कोट डाल के, है ना, और वो भी हर बारात में वही कोट डाल के जाते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम है? कोट खराब हो कोई बात नहीं, है ना, वही घर में धोना है, कौन सा ड्राई क्लीन करना है। तो सेमाफोर्स आर टाइप ऑफ अ सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव। समझ में आ गया? पहली बात क्या याद रखनी है कि सेमाफोर इंटीजर वेरिएबल है जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का है। दूसरा पॉइंट कि सेमाफोर क्या करता है, कॉमन रिसोर्स को कंट्रोल करता है कि किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स मिलना चाहिए। तीसरा क्या है, ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को अवॉइड करता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, ये सिंक्रोनाइजेशन में मदद करता है।